वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHE3L केमिस्ट्री लैब 1 ब्लॉक 1 के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स और इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये जो वीडियो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमने पिछले बार के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ही तैयार किया है। तो आप सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लेंगे। जहाँ पर भी कोई पॉइंट समझाने वाला होगा मैं आपको वो पॉइंट समझा दूंगी। पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले देख लीजिए। द टेट्रीमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्व्स द डिटेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट वेयर द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट बैलेंस स्टोक्योमेट्रिकली। इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है? इक्विवेलेंट पॉइंट वो पॉइंट है जब आपके दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं वो स्टोक्योमेट्रिकली बैलेंस हो जाएंगे, वो पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। आप ये भी कह सकते हो कि इक्विवेलेंस पॉइंट टाइट्रेशन के अंदर वो पॉइंट है जहां पर आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब फिगर के थ्रू हम देख लेते हैं कि टाइट्रेशन होता क्या है। ये देखिए, आपके सामने टाइट्रेशन का एक सेटअप हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। आप देख लो, यहाँ पर ये ब्यूरेट है जिसके अंदर आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाल रखे हो और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसे टाइट्रेंट कहते हैं और ये नॉन कॉन्सेंट्रेशन का होता है। आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को जानते हैं। इसके बाद ये आपका एनालाइट है या फिर टाइट्रेंट जिसे आप कह सकते हो। ये आप इसकी वॉल्यूम तो आपको पता होती है लेकिन इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको पता नहीं होता है। आप इसे कॉनिकल फ्लास्क में रखते हो। एक और चीज़ आपने ये जान लिया कि जो ब्यूरेट के अंदर है वो टाइट्रेंट है, जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर है वो टाइट्रेंट है, लेकिन जितना भी ये जो टाइट्रेंट है ये टाइट्रेंट में आएगा उसे हम टाइटर कहेंगे। यानी कि वो वॉल्यूम जो यहाँ से निकल करके इसमें ऐड हो रही है वो टाइटर होती है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को देख लिया। अब नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, वहाँ पर भी कुछ समझने वाली बात है। जो पिछला आपने फिगर देखा था वो करीब करीब ये वाली चीज़ थी। ठीक है, अब जितना भी आपने फर्स्ट टाइम में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ब्यूरेट के अंदर फिल किया है इसे हम बोलते हैं इनिशियल। ठीक है, और यहाँ पर KMnO4 फिल किया है। ये है आपका, यहाँ पर आप पॉइंट ड्रॉप ड्रॉप वाइज डालेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, उसको हल्का सा हिलाएंगे, सेक करेंगे ताकि वो मिल जाए। ज़्यादा तेज़ नहीं हिलाते हैं। इसके बाद आप इसका जो वॉल्यूम है ये यहाँ पर कम होता जाएगा, यहाँ पर नीचे में इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर ये वो पॉइंट है एंड पॉइंट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा आपके पास जब जो कलर जो पहले डिसअपियर हो रहा था वो अब कलर डिसअपियर नहीं होगा। आपको जब उसको सेक करोगे, आप 10 सेकेंड छोड़ दोगे प्लेटफॉर्म पे ही, इसके बाद भी वो कलर रहेगा। तो वो जो पॉइंट होता है ना वो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। वहाँ पर माना जाता है कि जो आपका टाइट्रेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो जहाँ तक आपने यहाँ से इस वॉल्यूम ब्यूरेट में जो आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाला था वो ख़त्म हो गया, तो वो जो पॉइंट होता है ना वो फाइनल पॉइंट होता है। तो इनिशियल में से फाइनल को जब आप माइनस करते हो तो आपको पता लग जाता है कि कितना वॉल्यूम आपका ये ब्यूरेट के अंदर से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो आपने एनालाइट के अंदर डाला है और वही जो वॉल्यूम है वो टाइटर कहलाता है। तो ठीक है, आपने ये चीज़ समझ ली। अब नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। फिर से पॉइंट को समझने के बाद अब आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, ये देखने की चीज़ है यहाँ पर, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन के अंदर आपको सारी बातें बता रखी हैं। ये बता रखा है कि सॉल्यूट कितना है आपके पास, ये है 4.000 ग्राम और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर वाटर ऐड करने के बाद आप कितने वॉल्यूम का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, 500 सेंटीमीटर क्यूब का आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो। आपको मोलर मास दे दिया गया है, यानी कि सारी बातें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख लीजिएगा और जितने भी पॉइंट्स आप जानते हैं सभी पॉइंट्स को जब आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो आपको ये मोलैरिटी आप यहाँ से फाइंड आउट कर पाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, और ये मोलैरिटी की रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे अब आ जाते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल है। आपको यहाँ पर बताना है कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना यूज हो, की वॉल्यूम आपको यहाँ पर दे दिया है, मोलैरिटी भी आपको दे दी है। अब आपको यहाँ पर स्मॉल m फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। ये आपका मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला था, इसको आपको स्मॉल m निकालना है तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले को। तो जो फॉर्मूला है आपका वो ये हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम अपॉन में 1000। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे सारी पॉइंट्स रख करके तो जो आपका मास ऑफ सोल्यूट है वो आ जाएगा 16.987 ग्राम। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन भी आपने यहाँ पर समझ लिया। चलिए आगे चलते हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा।
इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर। 19 नंबर में है कि टाइट्रेशन कितने टाइप की होती है, तो टाइट्रेशन आप अभी 4 टाइप्स की पढ़ रहे हो। एसिड बेस टाइट्रेशन जिसे न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स टाइट्रेशन जिसे रिडॉक्स टाइट्रेशन कहेंगे, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही एक ही साथ हो जाएगा इसके अंदर। फिर है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और इसके बाद कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन। पॉइंट नंबर 20 और 21, यहाँ पर पॉइंट नंबर 26 जो है वो समझने वाला है एसिड बेस टाइट्रेशन के कर्व के अंदर इक्विवेलेंस पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे वो बात। तो जहाँ पर भी शार्प और सडन चेंज आएगा पीएच के अंदर, वही उसी के आसपास में इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। अभी से हम ग्राफ के थ्रू भी समझने वाले हैं। और एक चीज़ ये है कि बफर रीजन क्या होता है, तो बफर रीजन आप सबसे पहले देख लो कि जब स्लोली इंक्रीज होता है ना फ्लैटन रीजन बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, तो उस सभी वो जितना भी रीजन है उसे बफर रीजन कहते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर समझ लेते हैं ग्राफ के थ्रू। यहाँ पर आपके पास एक ग्राफ है जहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा एक नोट डाउन कर दिया है, आपको इक्विवेलेंस पॉइंट बताना है इसके अंदर। और इसके अंदर ये कहा है कि एप्रोप्रिएट इंडिकेटर क्या होगा। एप्रोप्रिएट इंडिकेटर क्या करेगा, इक्विवेलेंस पॉइंट की आपको जानकारी देगा कि यहाँ पर जो आपका जो टाइट्रेशन है वो अब इक्विवेलेंट हो चुका है, अपने एंड पॉइंट पे आ चुका है। तो ये आपके सारे वो पॉइंट्स पीएच के रेंज दे रखे हैं यहाँ से। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। आपने इक्विवेलेंस पॉइंट को समझने के लिए क्या समझा था कि स्टीप चेंज आना चाहिए कर्व के अंदर। आप देख लो कहाँ पर स्टीप चेंज आ रहा है, स्टीप चेंज आ रहा है इस वाले रीजन के अंदर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये वाला जो रीजन है हम इसे कह सकते हैं कि ये मिथाइल ऑरेंज का रीजन होगा। आप देख लो 3.1 ये और 4.4 यही रीजन है ना जहाँ पर ये चेंजेस आ रहे हैं, स्टीप कर्व हो जा रहा है आपका। तो ये वाला जो रीजन है पीएच रीजन 3.1 से लेकर के 4.4 मिथाइल ऑरेंज, ये अप्रोप्रिएट इंडिकेटर होगा इस टाइट्रेशन कर्व के अंदर। एक ये बात आपने बता दी। अब नेक्स्ट जो मैंने ये पूछा है कि इसके अंदर इक्विवेलेंट पॉइंट कौन सा होगा एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व के अंदर। तो आपको जो ये मान लीजिए ये आपका ये पार्ट है जहाँ पर आपका जो कर्व है वो स्टीप हो रहा था, तो इसका जो हाफ वे होता है ना उसे हम मानते हैं कि ये इसका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। तो आपको हाफ वे पर जो भी हाफ वे पॉइंट इसका आ रहा होगा 3.1 से लेकर के 4.4 के बीच में, आप उसे उसका इक्विवेलेंस पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट फिगर है यहाँ पर आपको बफर रीजन के बारे में बताना है। तो बफर रीजन आपने ये पढ़ा है अभी पीछे आपने 8 पॉइंट के अंदर कि बफर रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर इक्विवेलेंस से पॉइंट से पहले वाला जो रीजन है और जहाँ पर फ्लैटर हो रहा है आपका कर्व, वो रीजन बफर रीजन होता है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट तो ये हो गया आपका, तो बफर रीजन जो है वो ये वाला रीजन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होगा ये बफर रीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब पॉइंट्स की तरफ। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सॉल्ट ब्रिज छोटी सी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो पॉइंट नंबर 34 है यहाँ पर लिखा हुआ है कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज मेजर्ड इन द मिलीसेमिनस, जिसे MS कहा जा रहा है यूजिंग अ कंडक्टोमीटर। तो ये MS जो है ये होता क्या है, सेमिनस क्या होता है, इस चीज़ को आप एक बार समझ लीजिए। तो जो सेमेंस है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है और ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के, यानी कि ओम इनवर्स के। पॉइंट नंबर जो 33 है वो यही पॉइंट्स है, आपको इसको पढ़ लेना होगा क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। क्योंकि आपको पता है आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, टिक मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे, तो आपको एक एक पॉइंट वहाँ पर याद रखना है। फैक्ट टू फैक्ट आपको बातें याद होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी का डेफिनेशन ले लिया है एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए, तो आपको इन डेफिनेशंस को भी पढ़ना होगा। एसिड और बेस का जो डेफिनेशन दे रखा है आपके बुक के अंदर 3 डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया गया है, आप उन्हें पढ़ लेंगे। बात कर लेते हैं अब इस ग्राफ की। ये एक ग्राफ है जिसके बारे में अब आपको बताना है कि इसके अंदर इक्विवेलेंट पॉइंट कहाँ है। एक्चुअली इसके अंदर बता रखा है, मैं आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 40 पे लेके जाना चाहूँगी। ये है पोटेंशियोमेट्री का टाइट्रेशन। पोटेंशियोमेट्री का टाइट्रेशन का अगर आपको कर्व दिया होगा और उसके अंदर ये पूछा जाएगा कि किस रीजन के अंदर इक्विवेलेंस पॉइंट है, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे वो चीज़ आप यहाँ पर देख लो।
यहाँ पर भी वही बात कही गई है पोटेंशियोमीटर टाइट्रेशन के अंदर कि जहाँ पर भी स्टीपेस्ट होगा ना कर्व, वो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाएगा। और सेकंड नंबर पॉइंट भी आप देख लो थोड़ा सा, यहाँ पर ये है कि जहाँ पर भी कर्व वेराइज होगी अपने मैक्सिमम हाइट पे, वो हाइट जो होगा वो इक्विवेलेंट पॉइंट का होगा। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर कहीं एक फिगर है, ये देख लीजिए आप, इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पर इसको फाइंड आउट किया जा रहा है। इसको फाइंड आउट करने का इजी मेथड ये होता है कि आप इसके साथ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए स्केल से, और जहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को कट करें वही पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट होती है। तो जो आपकी ये वाली पॉइंट है वो यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट जो आप देख रहे हो फिगर नंबर बी है, फर्स्ट डेरिवेशन है इसके अंदर, ये आपका कर्व इस तरीके से है। तो जो मैक्सिमम पीक तक पहुंचा वो आपकी इक्विवेलेंस पॉइंट होती है। तो आपकी जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो ये वाली पॉइंट